हेलो, नमस्ते, नमस्कार जैन साथियों। राजस्थान छात्रवृत्ति योजना 2024-25 जी हाँ, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आपकी 27,000 रुपये जो फीस आपको रिफंड होंगी, इसके न्यू फॉर्म क्या शुरू हो गए हैं। चाहे आपके बीएड, चाहे आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, चाहे आप बीएसटीसी या फिर आईटीआई या फिर आप यूजी और पीजी इत्यादि के लिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सही वीडियोज़ की ऊपर आए हैं। जी हाँ, इस वीडियोज़ के माध्यम से इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा और ये 27,000 किन को मिलती है और कैसे मिलती है। उसके बाद इसमें क्या क्या जो नए इस बार एडमिशन है, चाहे आप बीएड की हो, चाहे बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर आपके इन कोर्सेज में उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसके फॉर्म के संबंध में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, ठीक है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको टाइम पे स्कॉलरशिप मिले, तो इस वीडियोज़ के माध्यम से पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो आप क्या करें, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कर दो और इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जो भी सूचना आती है समय पर साझा की जाती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के अपडेट की ओर। बात करेंगे एक एक पॉइंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उस पर चर्चा करूँगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से आपको जो छात्रवृत्ति दी जाती है, तो उसके माध्यम से देखो क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला। सबसे पहला है पॉइंट आपका किन को मिलेगा। जी हाँ, किन किन को ये मिलने वाली है, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आप चाहे क्या है, आप कैटेगरी की बात करो, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी की हैं, चाहे आप ओबीसी की हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, इनको ही छात्रवृत्ति मिलती है। जी हाँ, एसटी और एससी यहाँ पर क्या है, आपके बात कर रहा हूं आपके एससी, कौन सा आपका एससी की बात करूं, एससी और एसटी, इनके लिए तो चाहे आप बीपीएल या फिर एपीएल दोनों से आपके लिए फायदा है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए आपके पास आपका जो पेरेंट्स का फॉर्म होता है वो आपकी क्या होना चाहिए, बीपीएल होना जरूरी है। जी हाँ, ठीक है। और आपकी कोर्सेज की बात करूं तो आप चाहे आप क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, या फिर आपका बीएससी बीएड कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हैं, और चाहे आप क्या कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, चाहे आप यूजी के अंतर्गत आप बीए बीएससी बीकॉम जो नॉर्मल करते हैं, उसके अलावा आप पीजी में एमए एमएससी एमकॉम, ये इन कोर्सेज के लिए ये बताने वाले हैं। ठीक है, चाहे पीजी या फिर आपके इत्यादि, इनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। जी हाँ, और नए जो एडमिशन है उनके लिए थोड़ी विशेष सूचना रहेगी। अब बात करते हैं आगे, आपका है दस्तावेज क्या क्या चाहिए। ठीक है, दस्तावेज आपको क्या क्या रखना है तैयार, जो नए इस बार एडमिशन है उनके लिए। जी हाँ, दस्तावेज आपको क्या डॉक्यूमेंट, क्या सबसे पहले क्या आपको अपडेट करा के क्या क्या रखने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो आपका छात्रवृत्ति के दौरान वो होना चाहिए आपका जन आधार कार्ड। जी हाँ, जन आधार कार्ड में मेरी बात को सुनते जाइएगा, जन आधार कार्ड। उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, खुद का आधार कार्ड। क्या होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए। बताऊंगा एक एक चीज को, आधार कार्ड। इसके अलावा बात करूं तो मैं नेक्स्ट आपके पास जन आधार, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक ये आपके पास होने चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा बात करूं तो आपके पास 10 12वीं और इसके साथ ही आपके 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्या कर रहा हूं, मार्कशीट ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फोटो, ये फोटो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा बात करूं मैं आपके तो आपका
जो आपकी फीस रसीद है, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, फीस रसीद, वो आपको इसमें अटैच करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट है मुख्य रूप से, ये मुख्य डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, फोटो और फीस रसीद। फर्स्ट ईयर के लिए विशेष सूचना, आपके अंतिम वर्ष की आपके पास फीस रसीद होना जरूरी है और अंतिम वर्ष की मार्कशीट जरूरी है। और सारा डाटा आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपके बैंक पासबुक और आपके मार्कशीट, सबसे पहले मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सभी डाटा। जी हाँ, उसके साथ फोटो और फीस रसीद। तो ये मुख्य दस्तावेज हैं, इनको आप समय पर जितना अपडेट कराएंगे, यानी इसको तैयार करके रखेंगे, तो उतना आपको जल्दी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट है, इनको आपको विशेष रूप से तैयार करके रखना है। अब बात करते हैं आगे जो भी प्रोसेस है। आगे मैं बात करूं फॉरम के संबंध में। जी हाँ, फॉरम के संबंध में चर्चा कर लेता हूं। तो फॉरम आपको कब इसके भरे जाएंगे, जी हाँ, फॉरम इसके कब शुरू होंगे, ये बात करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो फॉरम की बात करूं तो आपकी अक्टूबर माह में, क्या कह रहा हूं, अक्टूबर माह में इसके फॉरम शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, अक्टूबर इसके शुरू में, यानी मिड के अंतर्गत 15 तारीख से इसके फॉरम शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप इन दस्तावेज को जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपडेट कर रखें और अपनी SSO ID भी बना के रखें। क्या कह रहा हूँ, SSO ID भी बना के रखें। जी हाँ, इसके माध्यम से समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आपके स्कॉलरशिप के संबंध में सूचना साझा की है। उम्मीद है फॉर्म बता दिया, डेट और जो भी सूचना आएगी आने वाले समय में आपको एक एक पॉइंट पे मैंने चर्चा की है। तो ये 27,000 अगर आप फीस वापस लेना चाहते हैं तो इन्हें डॉक्यूमेंट का विशेष रूप से तैयार रखने हैं जन आधार कार्ड के अपडेट के अकॉर्डिंग, और बैंक पासबुक खुद की होनी जरूरी है, क्योंकि विगत वर्ष के नियम के अनुसार। इससे पहले क्या होता था, अपने पेरेंट्स की बैंक डायरी आप लगा सकते थे, लेकिन अब पिछले साल से इसमें परिवर्तन हुआ है, विशेषकर जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी उनके, और जो सेकेंड ईयर है और यहाँ पर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, उनके लिए तो ये सूचना इंपॉर्टेंट है कब के संबंध में, बाकी भली भांति समझते हैं। उम्मीद है आपने पूरा सेशन अटेंड किया है। तो राजस्थान छात्रवृत्ति 2024-25 समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, उसके संबंध में पूरी सूचना दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कर दो, जिससे कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको सूचना साझा की जाएगी वीडियोस के माध्यम से और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। टेक केयर।